टूनी अपनी छोटी बहन टुनटुनी के साथ बड़े ही प्यार से रहा करती थी। टूनी के माता पिता कई महीने पहले ही गुजर चुके थे। टूनी के घर के बाहर एक सेब का पेड़ था। उन्हीं सेबों को तोड़कर टूनी बाजार में बेचा करती थी और राशन पानी का इंतजाम करती थी। एक दिन टूनी के घर गांव का जमींदार आता है। आइए आइए जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? टूनी, तुम्हारे माता पिता ने घर को मेरे पास गिरवी रखा था। मेरे पैसे चुकाने से पहले वो दोनों इस दुनिया से चले गए। अगर तुम अपना घर छुड़ा सकती हो, मेरे पैसे भर सकती हो, तो तुम्हें ये घर खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमींदार साहब, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ महीने का समय दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। मुझे कितने पैसे देने होंगे जमींदार साहब? टूनी, सारे पैसे मिलाकर 1 लाख हुए। मैं तुम्हें 3 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 3 महीने के अंदर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। जमींदार साहब, मैं सेब बेचकर अपना खर्चा चलाती हूँ, टुनटुनी को स्कूल भेजती हूँ। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? हमारे ऊपर रहम कीजिए, पैसे कुछ कम कर दीजिए। अगर मैं ऐसे ही सब पर रहम करता रहा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अगर तुम इतने सारे पैसे का इंतजाम नहीं कर सकती हो तो अभी यह घर खाली कर दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं अपनी बहन को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं कैसे भी करके पैसे का इंतजाम कर लूंगी। आप मुझे 3 महीने का वक्त दे दीजिए। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। 3 महीने बाद फिर आऊंगा। गांव का जमींदार टूनी को 3 महीने की मोहलत देकर चला जाता है। टूनी दीदी, क्या हमें अपना घर छोड़ना होगा? हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? नहीं नहीं टुनटुनी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं होगा, मैं कैसे भी करके पैसे का इंतजाम कर लूंगी। ये घर हमारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। टूनी मन ही मन सोचती है, अब मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे का इंतजाम कहां से करूंगी? मुझे सेब बेचने के साथ साथ कुछ और भी काम करना होगा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, घर घर जाकर साफ सफाई करूंगी। अगले दिन टूनी गांव के कुछ घरों में जाती है। आंटी, क्या आपके घर में काम वाले की जरूरत है? मुझे झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना सब आता है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज आप मुझे काम दे दीजिए। नहीं नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हें पता है ना, कम उम्र की पक्षियों से काम करवाने में मुझे सजा हो सकती है। मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से। टूनी गांव के कई घरों में जाती है, लेकिन टूनी के कम उम्र के कारण उसे कोई काम देने को तैयार नहीं होता है। टूनी एक जगह पर बैठकर सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? कम उम्र के कारण मुझे कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। मैं घर जाती हूँ और सेब तोड़ती हूँ। टुनटुनी भी स्कूल से आने वाली होगी, मुझे घर में ना पाकर कहीं वो परेशान न हो जाए। टूनी जल्दी से घर जाती है और सेब तोड़ती है। तब तक टुनटुनी भी स्कूल से आ जाती है। टुनटुनी, तुम आ गई, जाओ अंदर जाकर खाना खा लो, मैं सेब बेचने जा रही हूँ। टूनी दीदी, मुझे भूख नहीं है और मैं अकेले घर में क्या करूँगी? मैं भी आपके साथ सेब बेचने चलती हूँ। टूनी और टुनटुनी दोनों सेब बेचने जाती हैं। सेब ले लो, सेब, मीठे सेब ले लो, ताजे ताजे सेब ले लो। दोनों बहनें सेब बेचकर घर आ जाती हैं। टूनी दीदी, आज तो हमारे सारे सेब बिक गए, हम जल्दी ही पैसे जमा कर लेंगे। दिन यूं ही बीता जाता है। अब टूनी के पेड़ में कुछ ही सेब बचे हुए थे। हे भगवान, अब तो इस पेड़ में बहुत कम ही सेब बचा है
और पैसे का इंतजाम भी नहीं हुआ है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, अब क्या होगा? कुछ ही दिनों में पेड़ के सारे सेब खत्म हो जाते हैं। टोनी दीदी, पेड़ में तो सारे सेब खत्म हो गए, अब हम कहाँ से सेब लाएंगे? 3 महीने होने में सिर्फ 10 दिन ही बाकी है, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं टुनटुनी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा? टोनी दीदी, क्यों ना हम मंडी से सेब खरीदें और उसे ज्यादा दाम में बेचें? टूनी को टुनटुनी का सुझाव अच्छा लगता है। टूनी मंडी से सेब लेकर ज्यादा दाम में बेचने लगती है। सेब ले लो, सेब, ताजे और मीठे सेब ले लो। ओ चिड़िया, सेब कैसे बेच रही हो? आंटी, सेब 50 रुपए हैं, आपको कितने सेब चाहिए? 50 रुपए? तुम तो वही चिड़िया हो ना जो 30 रुपए में सेब बेचा करती थी। आज 50 रुपए दे रही हो, मुझे नहीं लेना। आंटी, पहले जब मैं सेब बेचा करती थी वो सेब मेरे अपने पेड़ के थे, और आज जो मैं सेब बेच रही हूँ ये मंडी से खरीदे हुए हैं, तो मुझे भी कुछ फायदा होना चाहिए ना। तभी टुनटुनी कहती है, आंटी प्लीज हमारा सेब खरीद लीजिए, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे का पेड़ नहीं है जो मैं तुम्हारे इतने महंगे सेब खरीद लूं। टोनी का कुछ ही सेब बिक पाता है। दोनों बहनें उदास होकर घर आ जाती हैं। इसी तरह 10 दिन भी बीत जाते हैं, लेकिन टोनी के पास जमींदार को पैसे देने के लिए सिर्फ 1000 रुपए ही जमा हो पाते हैं। टोनी दीदी, अब हम क्या करेंगे? हम पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए, जमींदार हमें नहीं छोड़ेगा। तभी जमींदार भी आ जाता है। टोनी और टुनटुनी घर के बाहर आते हैं। टूनी, आज 3 महीने पूरे हो गए, मैं अपना पैसा लेने आया हूँ। तुमने पैसे का इंतजाम कर लिया है ना? टोनी जमींदार को 10,000 रुपए देती है। ये क्या टूनी, ये तो सिर्फ 10,000 रुपये ही हैं। मैंने 1 लाख कहा था। हाँ जमींदार साहब, ये 10,000 ही है। मुझे याद है आपने 1 लाख रुपए कहा था, लेकिन मैं इन 3 महीनों में 10,000 रुपए ही इंतजाम कर पाई। आप हम दोनों पर रहम खाइए, हमें घर से मत निकालिए। अच्छा, मैं तुम पर रहम खाऊं? रहम खाकर ही मैंने तो 3 महीने का वक्त दिया था ना। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें ये घर छोड़ना ही होगा। दोनों बहनें जमींदार के आगे बहुत रोती हैं, लेकिन जमींदार उन्हें घर से बाहर निकाल फेंकता है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? पता नहीं टुनटुनी, चल यहाँ से। इस जमींदार को हम दोनों पर जरा भी रहम नहीं आया। मम्मी पापा, आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? टूनी और टुनटुनी दोनों जंगल की तरफ जाती हैं। टूनी दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। टुनटुनी, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो जंगल में देखते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। दोनों बहनें जंगल के अंदर जाती हैं। तभी टुनटुनी को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है, जिसमें ढेर सारे लाल लाल सेब लगे हुए थे। टूनी दीदी, वो देखो सेब का पेड़, चलो सेब ही खा लेते हैं। दोनों सेब के पेड़ पर बैठ जाती हैं और सेब खाने लगती हैं। टुनटुनी, हमने अपना पेट तो भर लिया, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? तभी पेड़ से आवाज आती है। दोनों डरकर नीचे आ जाती हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम दोनों को रहने के लिए घर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं पेड़ भाई? मुझे कई दिनों से प्यास लगी है, लेकिन मुझे कोई पानी देने वाला नहीं है। अगर तुम मेरी जगह में पानी डाल दो तो मैं तुम्हें रहने के लिए घर दे दूंगा। पेड़ भाई, ये मेरी छोटी बहन है, मैं इसे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज आप मेरी बहन की रक्षा कीजिएगा, मैं जल्दी ही पानी लेकर आती हूँ।
हाँ हाँ चिड़िया, तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारी बहन को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। टोनी चिड़िया पानी लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर में वह पानी लेकर वापस आ जाती है और जड़ों में पानी डाल देती है। तुम दोनों बहुत भली चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम दोनों को रहने के लिए एक सेब का घर देता हूँ। पेड़ के बगल में ही एक बड़ा सा सेब का घर प्रकट हो जाता है। टोनी और टुनटुनी सेब घर को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और घर के अंदर जाती हैं। टोनी दीदी, इतना बड़ा सेब घर और इतना सारा खाना। टोनी और टुनटुनी सेब घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।